किसान आंदोलन पर कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का बयान, बातचीत से समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच 29 दिसंबर को होनी है बात। कैलाश चौधरी ने हल निकलने की उम्मीद जताई। कैलाश चौधरी ने कहा, किसानों से नजरिए से बातचीत होनी जरूरी, सियासी नजरिए से नहीं। कैलाश चौधरी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा राहुल आग में घी डालने और भड़काने का काम कर रहे हैं। कैलाश चौधरी ने कहा, अन्नदाता तो निश्चित रूप से बढ़ता चला जाएगा, लेकिन राहुल की नजरों में कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हिमाचल में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कोई माई का लाल किसानों से जमीन नहीं छीन सकता, दुष्प्रचार से किसान बचें। राजनाथ सिंह ने कहा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन नए कृषि कानून से किसानों की आय दुगनी होगी। राजनाथ सिंह का आंदोलनकारी किसानों से अपील, कम से कम 1.5-2 साल तक कृषि सुधारों का असर तो देखिए। राहुल गांधी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा हमला, संसद में पुराने भाषण का वीडियो पोस्ट कर लगाया पाखंड करने का आरोप। पूछा, पहले जिसकी करते थे वकालत, अब उसका विरोध क्यों? सिंघू बॉर्डर पर गुरु तेग बहादुर स्मारक पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल, शहीदी दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। केजरीवाल ने केंद्र से 3 कृषि कानून वापस लेने की अपील की, कहा इससे सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा। केजरीवाल ने कहा, 70 साल से किसानों को धोखा मिला, सरकार नहीं बता पाई किसानों को कानून से क्या फायदा होगा। केजरीवाल ने कहा, 32 दिन से कड़ाके की ठंड में सड़क पर सो रहे हैं किसान, अब तक 40 लोगों की मौत हुई। केजरीवाल के साथ मौजूद मनीष सिसोदिया बोले, दबाव के बावजूद स्टेडियम को जेल बनाने की मंजूरी नहीं दी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान, लोकतंत्र में कानून वापस नहीं लिए जाते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा मीटिंग में सिर्फ कृषि कानूनों को रद्द करने पर बात होगी। गाजीपुर बॉर्डर पर लेफ्ट संगठन एसएफआई के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, मोदी के विरोध में आपत्तिजनक नारे लगाए। टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों के समर्थन में कई लेफ्ट समर्थक आए, सड़क पर पार्टी का बैनर पोस्टर लेकर डटे रहे। शाजापुर बॉर्डर पर भी लेफ्ट संगठन के कार्यकर्ताओं ने डेरा डाला, स्थानीय लोगों ने प्रदर्शनकारियों पर सवाल खड़े किए। गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी, डब्बा पीट कर किसानों ने विरोध जताया। किसान आंदोलन पर कमलनाथ का बयान, न्याय के लिए किसान भटक रहे हैं, दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। बेरोजगारी पर बोले कमलनाथ, प्रधानमंत्री मोदी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, लेकिन युवा ना गांव का रहा न शहर का। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी का समन, पीएमसी बैंक घोटाले के मामले में 29 दिसंबर को तलब किया। संजय राउत का ट्वीट, आ देखें जरा किसमें कितना है दम, जमकर रखना कदम मेरे साथिया। शिवसेना मुखपत्र सामना में संजय राउत का लेख, कहा रूस की तरह देश के टूटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। संजय राउत ने सामना में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा, कहा प्रधानमंत्री की राज्य सरकारों को अस्थिर करने में विशेष रुचि है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस ने चिट्ठी लिखी, चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगाया। चिट्ठी में फडणवीस ने लिखा, महामारी के दौरान फैसले बदलकर रियल एस्टेट से जुड़े चंद उद्योगपतियों को राज्य सरकार ने फायदा पहुंचाया। कांग्रेस नेता अशोक चौहान का बयान, शिवसेना यूपीए का हिस्सा नहीं, कांग्रेस से गठबंधन सिर्फ महाराष्ट्र में। प्रियंका गांधी की गाय बचाओ किसान बचाओ यात्रा पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की टिप्पणी, यूपी की जनता भ्रमित नहीं है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने स्मृति ईरानी को चिट्ठी लिखी, हावड़ा के आरटी जूट मिल को दोबारा खोलने की मांग की। अधीर रंजन चौधरी ने चिट्ठी में लिखा, तालाबंदी से मिल के मजदूर गरीबी की समस्या से जूझ रहे हैं। सर्वसम्मति से जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए रामचंद्र प्रसाद सिंह, नीतीश के इस्तीफे के बाद फैसला। अरुणाचल में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से नाराज जेडीयू, केसी त्यागी बोले गठबंधन की राजनीति के लिए अच्छे संकेत नहीं। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा का बयान, राज्य का औद्योगिक विकास कई मापदंडों में राष्ट्रीय दर से बेहतर है। अमित मित्रा ने कहा, राज्य के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से माफी मांगनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का फिर ममता सरकार पर वार, कहा राज्य को हिंसा ने जकड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अठावले बोले ममता सरकार का जाना तय। हिमाचल में जयराम सरकार के 3 साल पूरे हुए, राजनाथ सिंह ने हिमाचल की जनता को बधाई दी। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर हिमाचल के विकास की अनदेखी के भी आरोप लगाए, कहा मोदी सरकार ने आर्थिक और सामरिक महत्व के हिसाब से देखना प्रारंभ किया। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल में आगामी पंचायत चुनाव में विजय की उम्मीद जताई, कहा हिमाचल के हर कोने में कमल खिलेगा। अरुणाचल निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर बोले किरण रिजिजू, मोदी वेव की वजह से ही भारी जीत। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर निशाना साधा, कहा रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ को खोखला किया है। भूपेश बघेल ने कहा रमन सिंह ने राज्य को एटीएम की तरह इस्तेमाल किया, कुर्सी बचाने के लिए हर स्तर तक गए। तमिलनाडु के सीएम के पलनीस्वामी ने कहा झूठे प्रचार की वजह से ही डीएमके ने लोकसभा चुनाव जीता। 2020 के आखिरी मन की बात में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता की बात की, कहा ग्लोबल बेस्ट चीजों का भारत में बनना जरूरी, स्टार्टअप आगे आए। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री, कहा 2020 में खूब चुनौतियां आई, हमने हर संकट से सबक लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल में देशवासियों की एकजुटता की भी तारीफ की, कहा लोगों का
देसी उत्पादों को लेकर आकर्षण भी बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की, बोले जीरो डिफेक्ट के साथ काम करने का वक्त है। मन की बात में प्रधानमंत्री बोले, सीखने की चाह कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। युवाओं में कैन डू की अप्रोच और विल डू की स्पिरिट। जम्मू कश्मीर के बडगाम में पुलिस को बड़ी कामयाबी, जैश के 4 आतंकी गिरफ्तार हुए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मंदिर में आतंकी हमले की साजिश बेनकाब हुई। 6 हैंड ग्रेनेड के साथ 3 आतंकी गिरफ्तार। दाऊद का साथी अब्दुल मावी गिरफ्तार हुआ। गुजरात एटीएस ने जमशेदपुर से अरेस्ट किया। असम में चिल्ड्रंस होम की जांच में खुलासा, टर्की की एनजीओ IHH से होती थी फंडिंग, अलकायदा से तार जुड़े थे। अमित शाह ने इम्फाल में मणिपुर भवन की आधारशिला रखी, कहा पहले पानी की बाढ़ आती थी, अब विकास की बाढ़। इम्फाल में अमित शाह ने सिविल सोसाइटी के नेताओं से मुलाकात की। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। भारत और वियतनाम की नौसेना के बीच हुआ अभ्यास, इंटर ऑपरेशन बढ़ाना मकसद। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कतर दौरा, भारत कतर बिजनेस राउंड टेबल में शामिल। 29 दिसंबर को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का खुजाखड़ शुरू होगा, प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। रजनीकांत हैदराबाद में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, ब्लड प्रेशर की दिक्कत के बाद 25 दिसंबर को एडमिट हुए थे। गुजरात के राजकोट में 36 लाख रुपए के 500 के पुराने नोट बरामद हुए। पुलिस ने 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया। उड़ीसा के गजपति में 2400 एकड़ में 38 करोड़ कीमत की भांग की खेती को नष्ट किया गया। 36 क्रिमिनल केस भी दर्ज हुए। रविवार को अटल टनल रोहतांग से अब तक सबसे ज्यादा लोग गुजरे। दिसंबर में औसतन 1500 गाड़ियां गुजरती हैं। रामबन के चंद्रकोट में NH44 पर लैंडस्लाइड, यातायात बुरी तरह प्रभावित। माणिकचंद वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष पर विशेष डाक टिकट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जारी की। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 18,732 लोग संक्रमित हुए, 279 लोगों की जान गई। देश भर में बीते 24 घंटे में 21,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित रिकवर हुए। कुल 97.5 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। देश भर में कोरोना के 2.5 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस, 1,47,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के नए स्ट्रेन पर नीति आयोग का बयान, का नए स्ट्रेन का कोरोना वैक्सीन पर कोई असर नहीं, सेफ और सुरक्षित होने के बाद भी वैक्सीनेशन होगी। देश के हर नागरिक तक वैक्सीन पहुंचेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का बड़ा फैसला, DL, RC और परमिट की वैधता अगले साल 31 मार्च तक बढ़ाई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 757 नए मामले, 16 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,314 लोग संक्रमित हुए, 66 की मौत। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 578 नए केसेस, 8 की मौत। BMC ने यूरोप, मिडिल ईस्ट, साउथ अफ्रीका से आने वाले यात्रियों के लिए रिवाइज गाइडलाइंस जारी की। 14 दिन का क्वारंटीन जरूरी होगा। यूके से आए यात्रियों में लक्षण नहीं हुए तो 7 दिन तक होम क्वारंटीन। पॉजिटिव मरीजों का सिविल हिल्स हॉस्पिटल में इलाज होगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, मैंने गो कोरोना गो का नारा दिया था, अब कोरोना जा रहा है। कोरोना के नए स्ट्रेन के लिए भी रामदास अठावले ने नारा लगाया, नो कोरोना, कोरोना नो। राजस्थान में बीते 24 घंटे में कोरोना से 843 लोग संक्रमित हुए, 6 संक्रमितों ने जान गंवाई। 10 महीने बाद अहमदाबाद में खुला गुजराती थिएटर ड्रामा, लॉकडाउन के बाद बंद था। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को चिट्ठी लिखी, विदेश यात्रियों का पता लगाने को कहा। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुला, कोरोना की वजह से 9 महीने से बंद था। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1009 नए केसेस आए, 10 लोगों ने जान गंवाई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 349 नए मामले, राज्य में 3,625 मरीजों का इलाज चल रहा है। उड़ीसा में कोरोना के 303 नए पॉजिटिव केसेस, राज्य में कोरोना के 2,841 एक्टिव मामले। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना से 911 लोग संक्रमित हुए, 11 लोगों की मौत हुई। दुनिया भर में 8 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हुए, 2 करोड़ से ज्यादा एक्टिव मामले। यूरोपीय संघ के देशों ने सामूहिक रूप से बड़े पैमाने पर कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत की। फ्रांस में कोरोना की पहली वैक्सीन 78 साल की महिला डॉक्टर को लगाई गई है। इटली में कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू हुआ, पहली डोज एक नर्स को लगाई गई। स्पेन में भी कोरोना का टीका लगाना शुरू हुआ, 96 साल की महिला को पहला टीका लगाया गया है। जर्मनी में भी देश भर में कोरोना का टीकाकरण शुरू, हैम्बर्ग में 84 साल की महिला को पहली वैक्सीन दी गई। पोलैंड की राजधानी वार्सा में भी नर्स को कोरोना का पहला टीका लगाया गया, फाइजर की वैक्सीन दी गई। रोमानिया में भी कोरोना का टीका लगाने का अभियान शुरू हुआ, सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन दी गई। बुल्गारिया में डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को लगाई गई कोरोना की वैक्सीन, टीकाकरण का टीवी पर लाइव प्रसारण। ऑस्ट्रिया में 84 साल की महिला को लगाया गया कोरोना का पहला टीका, कहा महामारी पर जीत का पहला कदम। चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री को देश में कोरोना का पहला टीका लगा, 95 साल की महिला को दूसरा टीका। अमेरिका के इलिनॉय बॉलिंग एली में खुलेआम फायरिंग हुई, 3 की मौत हुई। ईरान के तेहरान में 10 पर्वतारोहियों की मौत, भारी बर्फबारी के बाद एवलांच में फंसने से हादसा। चीन के लियाओइंग में एक व्यक्ति ने चाकू से 7 लोगों पर जानलेवा वार किया, पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार।